बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू बैंगन की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है ये, जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप ऑयल और मैं इसमें फ्राई करूँगी आलू। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो, जिन्हें मैंने अच्छे से छीलने के बाद धो लिया और धोने के बाद मैंने उसके क्यूब कट किए हैं और इन क्यूब्स को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इतना हमने फ्राई करना है कि आलू की जो ऊपर की लेयर है वो हल्की सी क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, उस पर छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आएंगे आपको। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बैंगन। तो बैंगन की जो ऊपर वाली टैल है उसको इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा कट करें और उसके बाद उसमें कट्स लगा लें, 3-4 एक साइड पे, 3-4 दूसरी साइड पे, और इस तरीके से उसके 4 पीस करके फिर आप डालेंगे तो उसके अंदर जो कच्चापन रह जाता है या पानी पानी होता है ना, वो नहीं रहेगा। और हाथ काट के आप साथ के साथ इसमें इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो ये कभी भी काले नहीं पड़ते। आप क्या करते हैं, इसको हम पानी में डाल देते हैं कट करके कि काले ना पड़ जाए, लेकिन इसका जो अंदर का टेक्सचर है बिल्कुल स्पंज की तरह होता है और वो पानी को अपने अंदर सोख कर लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी भर जाता है। और उस पानी को ट्राई करते करते हैं ये जो इसकी जो शेप है, अपनी जो बैंगन की शेप होती है, वो सारी मैश हो जाती है। वो पता ही नहीं चलता कि हमने बैंगन बनाया है। तो कोई भी सब्ज़ी बनाए, सिर्फ बैंगन ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी हो, उसकी शेप कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। पता चलना चाहिए क्या खा रहे हैं, उसका भुर्ता नहीं बनना चाहिए। तो बस ये देखें, दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी तो इसके अंदर जो अपना मॉइस्चर होता है ना कुदरती बैंगन के अंदर, वो जैसे ही निकल के बाहर आ जाएगा तो बस तेज़ आंच पे फिर आपने इसको फ्राई करना है। बड़ी प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी और आपको पता खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्राई हो गए हैं, क्योंकि कहीं कहीं से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस हमने इतना ही इसको कुक करना है। तकरीबन ये 35 या 40% जो कुक हो चुके हैं, ये देखें, बिल्कुल इनको मैश नहीं करना। तो ये जो आलू बैंगन है फ्राई करके रख दिए हैं साइड पे। अब हम इसमें मज़ीद आधा कप ऑयल ले लेंगे और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जो है इसको हाज़मेदार भी बनाता है और बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर होता है। 7 से 8 मैंने साबुत वाली लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाली है कुटी हुई सौंफ। तो धनिया, सौंफ, ज़ीरा, जो लाल मिर्चें हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएंगे। जो हम बनाते हैं ना बैंगन, जो भी है, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो जैसे ही आप इसमें सौंफ डालेंगे तो इसकी तासीर को ठंडा कर देंगी। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसको हम अच्छा से फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे, इसमें एक हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, नरम हो जाए प्याज। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर जब भी डालें तो आप इस तरीके से पहले क्या करें, गोल टमाटर कट किया करें, यानी कि दरमियान से 2 हिस्से करें और इसके बाद इसके साथ गोलाई में कट करेंगे तो कभी भी इसके जो छिलके होते हैं ना टमाटरों के, वो आपको खाने में नज़र नहीं आएंगे, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हम क्या करते हैं, उसे सिंपल रफली कट कर लेते हैं और मोटे मोटे चंक्स। तो टमाटर का जो अंदर का गूदा होता है वो तो गल जाता है, लेकिन जो छिलका होता है वो नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से टमाटर डालेंगे तो यकीन करें फटाफट से गल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून आप इसमें ले लें हल्दी पाउडर। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3-4 साबुत जो हरी मिर्च होती है वो मैंने 3-4 स्लाइस उसके कट करके डाल दिए हैं पीसेस में कट करके। अब इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद मैंने इसमें डाली है आधी प्याली दही। थोड़ी सी यहाँ से वीडियो स्किप हो गई है, तो बस सिंपल मैंने इसको देखें ये इतनी दही डाली है, आधी प्याली जितनी, और डाल के हमने इसको भूनना नहीं है। मसाला मैंने एक मरतबा भून लिया है, लेकिन दही डाल के हमने इसको भूनना नहीं है। इसी पानी के अंदर, दही के पानी के अंदर ही हमने डाल देनी है ये सब्ज़ी, आलू और बैंगन। अलग से बिल्कुल मैंने इसमें पानी नहीं डालना, एक कतरा भी पानी नहीं डालना। मैं बहुत कम होता है कि सब्ज़ी में पानी डालने की मुझे ज़रूरत पड़े, मैं अक्सर उनको उनके ही मॉइस्चर के साथ ही कुक करती हूँ, तो उससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे देखिए मैंने कवर करके दही के पानी के साथ इसे कुक कर लिया है। कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट इसको कवर कर दें और बस इसको देखें तेज़ आंच पे अच्छी से अब इसकी भुनाई कर लें। बिल्कुल ये आलू जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं।
और ये अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल जो है ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल देंगे और मज़ेदार से जो आलू और बैंगन हैं वो तैयार हैं। सौंफ का, धनिए का, ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल एक अचारी सा फ्लेवर, इसमें खुशबू फैली हुई है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और जो भून के हम बनाते हैं ना आलू बैंगन, उसके अंदर उसकी वजह से भी इसमें एक बड़ा अच्छा सौंधापन आ जाएगा। बस यहाँ पे चूल्हा बंद करके इसे कवर कर दें। और मैं हमेशा की तरह 8 से 10 मिनट को ज़रूर हांडी को, खाने को कवर करके रखती हूँ। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और यहाँ देखें, बिल्कुल ये मैश नहीं हुए, कितने अच्छे मसालेदार हैं और भुन के खूब मज़ेदार से आलू बैंगन बन के तैयार हुए। तो कैसे बच्चे हों बड़े हों सब इसे शौक़ से खाएंगे। कौन कहता है कि जी बैंगन ये बच्चे नहीं खाते या घर में हस्बैंड नहीं खाते। इस तरीके से बनाएं। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप सब्ज़ी बनाएं वो कभी भी मैश नहीं होनी चाहिए, उसका भुर्ता नहीं बनना चाहिए। उसकी शक्ल से, शेप से पता चलना चाहिए हम क्या खा रहे हैं और कैसा बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सबसे पहले तो लाइक बनता है, इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।